हेलो बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये चैप्टर इतना अच्छा है और काफ़ी लेंदी भी है। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को सब कुछ आज तक जो पढ़ते आए इससे पहले डीसी पढ़ते आए, डीसी डीसी करंट जितनी भी करंट थी, बैटरीज थी, सेल्स थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इस चैप्टर से हम लोगों को जो शुरू करना है वो शुरुआत करनी है अल्टरनेटिंग करंट एसी। अपने आप में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर कई सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और नॉलेजेबल भी हैं, जो हम लोगों को पता चलेगा कि इस चीज़ों को पढ़ के हम लोगों को आगे कहाँ रिक्वायरमेंट है समझ चीज़ों के लिए अलग अलग क्लासेस में। तो देखते हैं इस ऑल्टरनेटिंग चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चे से बात हो रही थी मेरी, तो उसमें एक बच्चा बोल रहा था कि सर इतना कठिन चैप्टर है, अजीब अजीब सी बातें हैं, डेरिवेशन अलग टाइप के हैं जैसा हम लोगों ने नहीं किया। ज़्यादातर जो डेरिवेशन है बच्चों वो इंटीग्रेशन मेथड से हैं, ज़्यादातर डेरिवेशन वो इंटीग्रेशन मेथड से हैं। और उसमें लगता है कि बच्चे जाने क्या करेंगे, डरते हैं वो। तो मैंने उनसे एक बात बोली, छोटी सी लाइन, कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस चैप्टर में चलना तो शुरू करो, या तो मंजिल मिल जाएगी या तुम अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम मंजिल पे पहुंचते हैं या खाली अच्छे मुसाफिर बनते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके सामने आज ये चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिंग करंट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट। चलो जी, इसकी पढ़ाई तो बहुत हो गई, आगे देखते हैं यार इस चैप्टर के अंदर है क्या। देखो सबसे पहले चीज कि हमें यही समझना है इसके अंदर कि अल्टरनेटिंग करंट अल्टीमेटली क्या। सोचो, जैसे आज तक हम लोग जानते हैं एक होती है डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो बच्चों डायरेक्ट करंट होती है उसका ग्राफ हमको कुछ इस तरीके का मिला करता था, कुछ ऐसा ग्राफ मिलता था डायरेक्ट करंट के डीसी। इसमें टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, एम्पलीट्यूड लगातार सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता टाइम के साथ। लेकिन जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट में हम देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारी चीजें सब बदल जाएंगी डीसी के मुकाबले। तो कुछ भी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखें कि अल्टरनेटिंग करंट की कुछ इक्वेशंस होती हैं। वो इक्वेशंस क्या हैं समझना। जैसे इसमें जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहली इक्वेशन मेरे बच्चों, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सब बताऊंगा ये आई क्या है, आई नॉट क्या है, साइन ओमेगा टी मतलब क्या, ड्रामेबाजी, अलग अलग चीजें हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरी इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये करंट के लिए हो गई। तीसरी इक्वेशन अगर मैं वोल्टेज के लिए यूज करता हूं तो लिखा जाता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और लास्ट इक्वेशन लिखा जाता है E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अभी मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा मैंने, ना तुम्हें समझ में आएगा कि क्या लिखा जब तक मैं बताऊंगा नहीं। तो देखो बच्चों ध्यान सुनना, है क्या आई, क्या है आई नॉट, क्या है साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कहाँ से आई है सब। तो हम लोगों ने ईएमआई चैप्टर पढ़ लिया। अब देखो ना भाई, जब हम लोगों ने ईएमआई चैप्टर पढ़ लिया तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा एसी डायनेमो, उसमें से प्रूफ होके आता है कुछ। हम लोगों ने एसी वोल्टेज को प्रूव करना सीखा था, एसी वोल्टेज को हम लोगों ने प्रूफ करना सीखा था। अब सोचो, जब एसी वोल्टेज को हम लोगों ने प्रूफ किया था तो क्या प्रूफ किया था, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कैसे प्रूफ किया था एक बार हिंट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, माइनस
डी फाई बी अपॉन डी टी होता है, इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी होता है फेराडे लेंज लॉ। माइनस लगा दिया तो क्या बच्चों, बताओ जल्दी से, दिमाग में सोचो यार। माइनस लगाने का मतलब है कि लेंज ने कहा था माइनस लगाओ, अपोज करता है। याद करो यार पिछले जन्म का सब कुछ, फिर भूल जाओगे। माइनस लगाने का मतलब है कि भाई लेंज ने कहा था अपोज करता है इंड्यूस वोल्टेज पुराने वाले को, अपने वाले को। तो माइनस डी फाइव ई अपॉन डी टी, इसलिए E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाइव, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है यार, मैग्नेटिक फ्लक्स तुम लोगों ने सीखा था फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या सीखा था, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब सब समझदार बच्चे हो यार, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लगाओ। E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ब्रैकेट बी ए कॉस ओमेगा टी। देखो बी ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। सॉल्व करेंगे, ई इक्वल टू माइनस बी ए बाहर आ जाएगा, वही बचेगा क्या, डी अपॉन डी टी, अंदर बचा कितना, कॉस ओमेगा टी। ये हम लोगों ने बचा लिया। अब सोचो क्या मिलेगा हमको, तो भाई ई इक्वल टू माइनस का बी ए, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब ये दोबारा बताऊं क्या मैं, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा का फिर से, तो वही है भाई माइनस माइनस प्लस, अरे बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये सब कांस्टेंट है, इसको लिखते थे ई नॉट साइन ओमेगा टी, रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो भाई, तो ये एसी वोल्टेज तो हमने बना ली, ऐसे कुछ हुआ करता था। तो भाई अल्टरनेटिंग करंट में ये था डीसी जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें एम्पलीट्यूड कोई चेंज नहीं होता था, कितनी देर भी चलती रहे हर जगह एम्पलीट्यूड सेम रहता था। ठीक है बच्चों, फिर चार इक्वेशन मैंने लिख दी एसी के लिए, ये अल्टरनेटिंग करंट की हैं। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये करंट और ये वोल्टेज, ये प्रूफ भी दिखा दिया मैंने कि किस तरीके से एसी वोल्टेज आता है, ये प्रूफ कर लिया मैंने। अब सोचो यहां तक हम पहुंच गए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज समझ में आया कैसे आ गया, ये साइन है, कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, क्योंकि साइनोसॉइडल है, साइन और कॉस दोनों को फॉलो करेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो एक बात सोचो, इसके बाद हम देखें कि अगर मान लो हम ग्राफ बनाते हैं कुछ, कि एसी है क्या, इक्वेशन से थोड़ी काम चलता है खाली, हम देखते हैं कि एसी है क्या। तो ग्राफ बनाएंगे इसका हम, जैसे डीसी का ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन आया, कांस्टेंट आया, उसी तरीके से हम बच्चों हम बनाएंगे एसी का ग्राफ, करंट का, वोल्टेज का, वोल्टेज का, चारों ग्राफ देखेंगे, उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अल्टीमेटली अल्टरनेटिंग करंट कहना क्या चाहती है, उसकी डेफिनेशंस क्या आएंगी। स्टार्ट करते हैं, चलो सबसे पहले मैं कुछ बातें लिखता हूं, जैसे साइन थीटा लिखा मैंने, साइन थीटा की कुछ वैल्यू, मान लो मैं टेबल बना लूं यहाँ, छोटी सी टेबल, ध्यान देंगे, ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल को थोड़ा सा वर्टिकल बना देता हूँ, समझेंगे। देखो ध्यान से, इस टेबल को थोड़ा मैं वर्टिकल बनाता हूँ इस तरीके से, यहाँ ऐसे। अब मैं जो ग्राफ बनाऊंगा या वैल्यू बनाऊंगा, पहले साइन थीटा के लिए बनाऊंगा, साइन थीटा वैल्यू देखो, थीटा कितना कितना लेते जाऊं, और वैल्यू क्या आएगी उसकी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 0, 90, 180, 270, 360। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन 90 1, साइन 180 जीरो, साइन 270 -1, साइन 360 जीरो। ठीक है, ये साइन की वैल्यूज होती हैं, जीरो पर जीरो, 90 पे 1, 180 पे जीरो, 270 पे -1, 360 पे जीरो। अब एक पहली इक्वेशन में लेता हूं, सबसे फर्स्ट इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें अभी मैंने I नहीं बताया और I नॉट नहीं बताया। I क्या होता है, I नॉट क्या होता है मैं अभी नहीं बताऊंगा, ग्राफ में बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेंशन लेना मत, मौज में सीखो, मस्ती में सीखो, मजा आएगा। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो बच्चे, इसके लिए एक चार्ट बनाता हूं। क्या चार्ट बनेगा, ध्यान देना। चार्ट देखो, मैं यहां पर ओमेगा टी रखूंगा और आई की वैल्यू लाऊंगा। ओमेगा टी रखूंगा, ओमेगा टी एंगल रखूंगा और आई की वैल्यू आएगी। मैंने ओमेगा टी की जगह रखा जीरो। आई कितना, साइन जीरो, सब जीरो, तो जीरो। आया कुछ समझ में? थीटा का मतलब ओमेगा टी। यहां मैंने ओमेगा टी कितना रखा, जीरो। साइन जीरो जीरो, सब कुछ जीरो। रखो 90, साइन 90, साइन 91 प्लस का 1, तो प्लस का 1 का मतलब कितना बेटा, प्लस का आई नॉट। ध्यान देना। रखो 180, 180 जीरो, सब कुछ जीरो। रखो 270, 270 साइन 270 -1, तो माइनस का आई नॉट। देखो ना, यहाँ पे -1 रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का आई नॉट। फिर रखो 360, 360 सब कुछ जीरो। हाँ या ना बच्चों, आराम से समझना, जल्दीबाजी लगे तो मैसेज करके बोल देना भाई जल्दी था। ऐसे आराम ही है, आसान आसान सी बातें हैं। सब तेज बच्चे हो तुम लोग हमारे, अच्छे बच्चे, मेहनत करो तो अच्छा होगा। देखो ना यार, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, पहले वाले का ग्राफ बना रहा हूँ। तो ओमेगा टी रखा जीरो तो सब कुछ जीरो, 90 रखा तो सब कुछ कितना, 991। आई इक्वल टू आई नॉट 180 रखा तो कितना, साइन 180 जीरो, साइन कुछ जीरो। 270 रखा तो कितना, साइन 270 -1, -1 मतलब माइनस है आई नॉट, और 360 रखने पर जीरो, तो सब कुछ जीरो। स्वाहा। चलो जी, ग्राफ बनाते हैं इसका मजे से। ये बनेगा ग्राफ, यहाँ रखेंगे ओमेगा टी और यहाँ हम रखेंगे करंट एक्सेस है जीरो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, प्लस आई नॉट, तो यहाँ एक पॉइंट लगा लो प्लस आई नॉट का। मिनिमम कितनी है, माइनस आई नॉट, तो यहाँ एक पॉइंट लगा लो माइनस आई नॉट का। लगा लिया। अब देखो, यहाँ कुछ पॉइंट बना लेता हूँ मैं, 90, 180, 270, 360, ये मैंने कुछ पॉइंट बना लिए यहाँ पे। ठीक है, और अब ये बीच बीच में कहता चलूँ कि टेंशन लेना मत, आराम से पढ़ो। अभी 5-6 महीने हैं एग्जाम में, अभी से मेहनत करते चलो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो अब देखो, जीरो पर कितना, जीरो, जीरो पर जीरो। ठीक है, ध्यान देना जरा। जीरो पर कितना, जीरो। 90 पे कितना, प्लस आई नॉट, ये देखो बेटा प्लस आई नॉट। 180 पे कितना, जीरो। 270 पर माइनस आई नॉट, 360 पर जीरो। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा मैं, ये देखो, इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्या किया, मिला दिया। अब देखो ग्राफ कैसा आया, ग्राफ ऐसा आया है। किसका ग्राफ आया, ये ग्राफ आया मेरे प्यारे बच्चों, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ आया। ये ग्राफ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का आया। छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम एक दूसरा ग्राफ बनाएंगे। अब किसका ग्राफ बनाए, कॉस ओमेगा टी का। देखो बेटा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे।
इसको हमने रेलगाड़ी में बैठा दिया, इसको भी रेलगाड़ी में बैठा दो, चला दो जहां जानी है, चलो। फिर वही चीज है, बस इस बार कॉस का याद रखेंगे, कॉस है। तो एक बात याद रखो जरा, टेबल बना लेते हैं अच्छी सी। देखो बेटा, कॉस है, ठीक है, टेंशन मत लो, कॉस में भी क्या डरे भैया अपने को। अगर थीटा हो और ये वैल्यू हो, किसकी वैल्यू हो, कॉस थीटा की, कॉस थीटा की, तो जीरो पर क्या होता है, कॉस जीरो 1, 90 पर कॉस 90 जीरो, 180 पर कॉस 180 -1, ठीक है। और कॉस 270 कितना होता है, कॉस 270 जीरो, और कॉस 360 होता है मेरे बच्चों +1। कॉस जीरो कितना, +1, 90 जीरो, 180 -1 कॉस में, 270 जीरो, 360 +1। वही लिखना है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना। तो इसी के साथ जरा टेबल में आगे बढ़ जाएं। अगर मैं तुमसे कह दूं कि कुछ ऐसा हो गया, सोचो कैसा हो गया भाई। अब ओमेगा टी है और आई की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा टी जीरो रखो, जीरो रखो, जीरो, ओमेगा टी जीरो रखो, आई कितना मिलेगा, कॉस जीरो +1, तो बेटा प्लस का आई नॉट। कॉस 90 रखो, कॉस 90 कितना, जीरो, सब कुछ जीरो। 180 रखो, कॉस 180 कितना, -1, तो माइनस का आई नॉट। देखो ना यार, जीरो पर कितना, कॉस जीरो +1, मतलब प्लस आई नॉट। 90 कॉस 90 जीरो, सब कुछ जीरो। कॉस 180 -1, वहां देखो क्या होता था, जीरो, यहाँ क्या -1, पीछे पीछे है, कम कम है, देखो ना अलग अलग। तो 180 -I0, तो -I0। 270 रखो, 270 रखो, जीरो, सब कुछ जीरो। 360 रखो तो कितना, +1, तो इसका मतलब +I0। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, अब आएगा मजा। अब हम जो सीखना था वही सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखते हैं। देखो थोड़ा बड़ा एरो लगा देते हैं, बड़ा सा तीर, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। छोटे तीर से क्या होगा, रावण भी नहीं मरेगा। देखो बच्चों, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +I0, तो यहाँ +I0 लिखो। मिनिमम क्या है, -I0, तो यहाँ पे -I0 लिखो। और कुछ पॉइंट्स लगा लो, जैसे 90, 180, 270, 360, ठीक है। चलो देखो अब लगाते हैं पॉइंट। जीरो पर कितना, +I0, यहाँ पॉइंट लगाओ। जीरो पर +I0, 90 पर जीरो, 90 पर जीरो, 180 पर -I0, -I0, 270 पर जीरो, 360 पर +I0। ये देखो, इसका ग्राफ देखो, अरे बाप रे बाप, ये देखो, ये बना ग्राफ। अब तुम लोग खुद सोचो, ये सारा कुछ हमारे सामने जो बन रहा है, इतना कुछ जो हमारे सामने बन रहा है, अजीब सी बात है। सोच के देखना क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें। हम तुमसे वही चीज कहना चाह रहे हैं, दिमाग लगाओ। करंट की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन, वोल्टेज की, वोल्टेज की, करंट की इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन इस मेथड से आती है, जो कि एसी कहलाती थी। एसी डायनेमो से बन गई, बना दी। साइन की वैल्यूज यार बताने की जरूरत नहीं, तुम तो तेज बच्चे हो। साइन 0 0, 90 +1, 180 0, 270 -1, 360 0 होता है। तो हमने पहली इक्वेशन पकड़ ली, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ये वैल्यू ली, ये ग्राफ बनाया। साइन ओमेगा टी का ग्राफ ये वाला बना। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ इन वैल्यूज को रख के ये वाला बना। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है समय के साथ, बहुत कुछ बदल जाता है समय के साथ, लेकिन डीसी में समय के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। समय के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, किसमें, डीसी में। कोई बात नहीं, अगर डीसी में चेंज नहीं होता है, एसी में देखते हैं जरा ध्यान से। तो एक बार नोट करो फटाफट, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।
देखो बच्चे एसी में देखो जरा, यहां समझो मैंने एक इक्वेशन लिखी है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, जो ये बिल्कुल टॉप वैल्यू होती है, टॉप वाली, ये होती है आई नॉट, बिल्कुल टॉप पे जो होती है ये होती है आई नॉट, बिल्कुल जो टॉप पे होती है, टॉप पे होती है ये है आई नॉट, टॉप पे होती है ये है आई नॉट, ये है आई नॉट। और इस आई नॉट को कहते क्या है? आई नॉट को कहते हैं पीक करंट, पीक करंट, आई नॉट को कहते हैं पीक करंट। और आई को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। एक है पीक करंट, एक है इंस्टेंटेनियस करंट। पीक करंट का मतलब मैक्सिमम करंट, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी टाइम पर करंट, मैक्सिमम करंट भी किसी टाइम पर होगी, इंस्टेंटेनियस तो कोई सी हो सकती है। देखो ना बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं यहाँ वाली करंट क्या, तो कहोगे इंस्टेंटेनियस। यहाँ वाली क्या? आई। यहाँ वाली क्या? आई। यहाँ वाली क्या? आई। यहाँ वाली आई नॉट, स्पेशल केस, आई का मैक्सिमम वैल्यू, आई की मैक्सिमम वैल्यू, फिर इसके आगे क्या? आई 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 जीरो, फिर आई आई आई, यहाँ तक क्या? स्पेशल वैल्यू आई नॉट। तो कहीं भी पॉइंट ले लो वो आई तो है ही, लेकिन उस आई में स्पेशल कंडीशन आ जाएगी आई नॉट, वो पीक करंट कहलाएगी। अब एक बात समझो, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ये है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर जीरो है, यहाँ इतना है, बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, मैक्सिमम हो गया, फिर घटा 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 जीरो, इतना पूरा हिस्सा प्लस था, फिर मैग्नीट्यूड उल्टी डायरेक्शन में बढ़ा 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 बढ़ा, मैक्सिमम हो गया, फिर घटा 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 जीरो, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ मैग्नीट्यूड बढ़ा घटा 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 जीरो, फिर बढ़ा 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 मैक्सिमम, घटा घटा घटा, क्या बढ़ा घटा देखो ना यार, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसी करंट होती है, बोलो मेरे साथ, अल्टरनेटिंग करंट बच्चों एक ऐसी करंट होती है, एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है और डायरेक्शन टाइम के साथ, स्पेशल टाइम के साथ चेंज हो जाती है पीरियडिकली। तो अल्टरनेटिंग करंट इज सच टाइप ऑफ करंट whose magnitude and direction changes periodically, whose magnitude changes and direction changes periodically। मैग्नीट्यूड टाइम के साथ लगातार चेंज होता है और डायरेक्शन भी टाइम के साथ रिवर्स हो जाती है, प्लस का माइनस मिल जाती है, इसीलिए नाम अल्टरनेटिंग है, ऑल्टरनेशन है, प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट पड़ा है। तो ये सारा का सारा जो हमने ड्रामा स्यापा किया वो इसीलिए था कि हम अल्टरनेटिंग करंट को सीख जाएं, उसके बेसिक को एक मजबूत तरीके से लेकर चलें कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। डीसी करंट में देखो मैग्नीट्यूड कहीं चेंज नहीं होता, डीसी करंट में कहीं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन एसी करंट में देखो मैग्नीट्यूड कहीं पे सेम नहीं रहता, कभी कुछ बढ़े घटे घटे बढ़े ऐसा होता रहता है। तो यहाँ से देख के क्या पता चलता है, एक छोटी सी चीज लिखता हूँ, हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाए। मैं कहता हूँ इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो, सारे पी करंट इंस्टेंटेनियस होते हैं, लेकिन सारे इंस्टेंटेनियस पीक नहीं होते। इसको कैसे लिखें? ऑल आई नॉट इज आई, बट ऑल आई इज नॉट आई नॉट। क्या बोला मैंने? कि सारे आई नॉट आई होते हैं, लेकिन सारे आई आई नॉट नहीं होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये बेसिक था, हम लोगों ने आज क्या सीखा? अल्टरनेटिंग करंट। आगे देखो ध्यान से, अल्टरनेटिंग करंट में कुछ नहीं था, बेसिक सी बातें हैं, डीसी में सब कुछ कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता,
डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, इसीलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट पड़ा। बात खत्म होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। इसको आप नोट करो, आराम से स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बनाना।